हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आज मैं आपको समझाऊंगा कि HTML CSS से आप कैसे ये पेंडुलम बना सकते हो। ये पेंडुलम बनाना बहुत आसान है। HTML में तो इसकी कुछ है ही नहीं, बाकी थोड़ा बहुत CSS में ही है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये बाय द वे ये रिस्पॉन्सिव है। ये मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव है, लैपटॉप टैबलेट पे भी। तो HTML में हमने क्या किया है कि ये बॉक्स है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये बॉक्स है। और ये इसके अंदर बॉल्स है। बॉल 1 2 3 4 जितनी बॉल्स आपको चाहिए मैं आपको कमेंट करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ तो एक बॉल यहाँ से गायब हो जाएगी। बॉल इसी की वजह से आ रही है। अब रही बात ये जो थ्रेड आ रहा है, ये थ्रेड हमने CSS की बिफोर प्रॉपर्टी से दिया है। आप आफ्टर भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली बिफोर हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये बॉल जैसे मूव करती है इधर उधर, तो ये थ्रेड जो है इससे अलग नहीं होता। थ्रेड इसके साथ ही रहता है। तो ऐसा सिर्फ हम बिफोर या आफ्टर प्रॉपर्टी से आराम से कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रिप आपको दिख रही है, ये भी आफ्टर हमने यूज़ किया है बॉक्स पे। सो ये स्ट्रिप जो आ रही है, ये बॉक्स पे आफ्टर स्यूडो क्लास CSS में उससे आ रहा है। और ये सारे थ्रेड्स इन सभी बॉलों पे बिफोर लगाया हुआ है हमने। बिफोर आफ्टर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। दोनों लगभग लगभग एक जैसे ही काम करते हैं। अब मैं आपको CSS समझा देता हूँ। CSS में हमने ये वेरिएबल बनाए। आप नहीं भी चाहें तो मत बनाइए। ऐसे अगर हम दो हाइफन लगा के कुछ भी लिख देते हैं तो वो वेरिएबल बन जाता है। और उसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है। तो हमने करा क्या है, बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ये लीनियर ग्रेडियंट आ रहा है। ये यहाँ से हमने लगाया बॉडी पे, पूरी बॉडी पे लगा दिया हाइट 100 VH करके। बिना हाइट 100 VH करे आप लगाओगे तो नहीं आएगा वो। आगे बॉक्स है। बॉक्स पे हमने कुछ पैडिंग वगैरह दी है। और ये बॉक्स शेडो दी है। ये जो आपको शेडो दिख रही है यहाँ पे, ये इससे आ रही है। अगर मैं इसे कमेंट करके आपको दिखाऊं तो ये शेडो चली जाएगी। और इसका बैकग्राउंड हमने दे दिया है। आगे हम बात करें तो बॉल्स है। बॉल्स का ये जो बैकग्राउंड है यहाँ से आ रहा है लीनियर ग्रेडियंट। इस कलर को अगर हम कमेंट कर दें तो ये चला जाएगा कलर। और इस पे हमने एनिमेशंस वगैरह लगाए हैं, वो भी आगे बात करेंगे। ये बात बॉल की विथ, बॉर्डर रेडियस आप 50% कर दोगे तो ये बिल्कुल गोल हो जाएगा डिव, वरना स्क्वायर शेप का आएगा। हाइट विथ देने से कुछ हाइट दी, कुछ विथ दी, और बॉर्डर रेडियस 50%। बाकी इसकी विथ है, बॉल है। और एक बात और ध्यान रखना, बॉर्डर रेडियस 50% देते वक्त और इसकी जो विथ है वो हाइट है वो इक्वल होनी चाहिए, वरना सर्कल नहीं बनेगा, इलिप्स बन जाएगा। बॉल पे हमने बिफोर लगाया, आप चाहो तो आफ्टर भी लगा लो। इसकी विथ है, बैकग्राउंड कलर हमने वाइट दे दिया है। ये इसकी बात हो रही है, ये जो थ्रेड दिख रहा है आपको, ये थ्रेड इसकी बात हो रही है। थ्रेड कैसे आएगा, हर बॉल पे हमने एक बिफोर सूडो क्लास लगाई जिसके अंदर कंटेंट कुछ भी नहीं है। हाइट है, बैकग्राउंड कलर हमने उसका वाइट दे दिया है थ्रेड का। और उसकी जीन टैग्स दे दिए ताकि वो इस ब्लॉक के ऊपर दिखे। ये जो बॉक्स है पूरा ब्लैक कलर का, इसके ऊपर दिखे। तो करना कुछ नहीं है इसमें, इसकी विथ बहुत कम देनी है, बहुत कम विथ हमने दे दी तो बहुत ही पतला दिखेगा। और हाइट काफ़ी ज़्यादा दी है तो ये लंबा दिखेगा। हाइट बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैलकुलेट करने के लिए। वरना क्या होगा, ये थ्रेड ज़्यादा लंबा होकर यहाँ तक आ जाएगा, या फिर छोटा यहाँ तक ही रह जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये जो बॉक्स पे हमने आफ्टर लगाया, एक सेकंड के लिए अगर मैं इसे गायब करूँ तो आप देख सकते हो, बॉक्स पे आफ्टर गायब करा तो ये थ्रेड है। इसे छुपाने के लिए हमने ऐसा किया है। हमने बॉक्स पे आफ्टर सूडो क्लास लगा के ये एक स्ट्राइप लगा दी है ताकि ये ऐसा लगा रहे। और रोटेशन हमें इस हिंज पॉइंट के अबाउट करना है। ये हमारा हिंज पॉइंट हो जाएगा, घूमने वाला ये पॉइंट, इसके अबाउट रोटेशन। तो करा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जो स्ट्रिंग की हाइट है वो कैसे कैलकुलेट करिए, जो बॉक्स की हाइट है बेसिकली ये आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बॉक्स की हाइट है उससे थोड़ी कम रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि ये इतनी कैलकुलेशंस वैसे की है ताकि इसे रिस्पॉन्सिव बनाया जा सके। ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। बॉल 4 है और बाकी हमने कुछ एनिमेशंस लगाए हैं इसमें।
जैसे कि मूव वन, ये इस पहली वॉल पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 35 डिग्री, 0 डिग्री, 35 डिग्री मूव करती है बॉल। और ये फोर्थ पे ये माइनस मूव, इसका माइनस मूवमेंट है, तो ये इस साइड मूव करेगी, माइनस लगाया हमने तो, और ये इस साइड मूव करेगी क्योंकि ये प्लस है। और आप देख सकते हो ये कोलाइड पे लगाया हुआ है कुछ एनिमेशन, ये जब इससे कोलाइड करती है तो ये थोड़ा सा हिलता है। अगर हम इसे कमेंट कर देंगे तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, आप देख सकते हो बिल्कुल नहीं हिल रहा है। और इस एनिमेशन की वजह से ये बॉल जो है, इन दोनों बॉलों पे लगाया हुआ है ये एनिमेशन कोलाइड, अब ये थोड़ा सा हिलने लगेगा। बॉक्स पे आफ्टर लगाया है, ये स्ट्राइप है, इसका कलर लीनियर ग्रेडियंट वही दिया है जो बॉडी का है, कंटेंट कुछ भी नहीं है, और जी इंडेक्स 9 है ताकि ये थ्रेड के ऊपर दिखे, ये इस थ्रेड से ज़्यादा इंडेक्स जी इंडेक्स देनी पड़ेगी इसे, वरना थ्रेड के पीछे दिखेगा ये। सो दैट्स ऑल, एक बार मैं आपको इसे दिखा देता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव कैसे है। सभी स्क्रीन में ये रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल फ़ोन में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, पिक्सल 7 में देखोगे, सरफेस में देखोगे, सैमसंग S20 अल्ट्रा में देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। और अगर आपको इसका कोड चाहिए गाइस, तो आपको ये मेरे गिटहब पे मिल जाएगा, ये आप लिंक डालोगे तो आपको मिल जाएगा कोड। एंड थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस।